ओके, चलिए ओके। देखो धारा 5 देखिए, धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 कहती है कि नगर पालिका की स्थापना और निगमन। नगर पालिका की स्थापना मतलब नगर पालिका नई बनी है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, और हम लोग उसको क्या करना चाहते हैं? निगमन करना चाहते हैं उसको। उसका ऑथेंटिकेशन नहीं कहेंगे हम लोग, निगमन मतलब हम लोग कहेंगे उसको कि हम लोग उसको क्या कहें, प्रॉपर वे के अंदर एक काम सुचारू रूप से काम करवाना चाहते हैं। अब ध्यान रखिए कि नगर पालिका की स्थापना, तो नगर पालिका की स्थापना क्यों होगी? कारण क्या है? क्योंकि जो गांव था वो अब शहर बनेगा, जो गांव था वो अब क्या बनेगा? शहर बनेगा। और जब नया नया शहर बनेगा तो हम लोग ये कहेंगे कि वो संक्रमणशील क्षेत्र है। अब देखिए पहले कि जैसे मान लीजिए गांव है, ठीक है, गांव है। अब गांव के अंदर गांव का एरिया है, उसमें से कुछ एक एरिया जो है वो काफी डेवलप रहता है। जैसे मान लीजिए ये एरिया काफी डेवलप है, ये वाला जो कि सिटी के टच में है, तो सरकार ने जो है शहर के टच में, ये तो शहर था, अब शहर का असर यहां पर भी आया और ये एरिया भी डेवलप होने लगा, ये गांव था। तो क्या हुआ कि ये शहर की सीमा जो है वो बढ़ गई। भाई शहर, हमने शहर क्यों कहा? क्योंकि सुविधाएं ज्यादा है वहां पे टैक्सेस ज्यादा लग रहे हैं। तो अब सरकार ने क्या किया कि डिसाइड किया कि हम लोग इसको भी क्या कर देंगे? शहर घोषित कर देंगे, ये भी शहर की गिनती में आ गया। तो एक काम करो कि ये जो है वो एक ऐसा क्षेत्र बन जाए जो कि हाल ही में गांव से शहर बना है, और इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कह दें? संक्रमणशील क्षेत्र कह दें। इसको ही हम लोग क्या कह दें? ट्रांजिशनल एरिया हम लोग कह दें, संक्रमणशील क्षेत्र कह दें। क्योंकि ये संक्रमणशील क्षेत्र जब घोषित होगा, और उसी संक्रमणशील क्षेत्र को हम लोग सबसे पहले नगर पालिका बोर्ड लिख देंगे कि भाई ये क्या है? यह है नगर पालिका बोर्ड। तो नगर पालिका बोर्ड जो है वो कौन सा क्षेत्र बनता है? संक्रमणशील क्षेत्र। और संक्रमणशील क्षेत्र क्या होता है? जो कि हाल ही में गांव से ट्रांजिट हुआ है शहर की ओर। जैसे हम लोग कहते हैं कि दिल्ली एनसीआर, तो दिल्ली एनसीआर में हम लोग कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली एनसीआर। तो दिल्ली एनसीआर के अंदर भरतपुर और अलवर क्यों आने लगे? उसका रीजन क्या था? कि जो दिल्ली के अंदर खास बात थी, जो दिल्ली की सुविधाएं थी कि वहां पर मेट्रो चल रही है, वही सुविधाएं जब अलवर भरतपुर के लिए पहुंचने लगी तो फिर दिल्ली एनसीआर के लिए एक प्रपोजल पास हुआ, और ये कहा कि हम लोग दिल्ली एनसीआर के अंदर अलवर और भरतपुर को और इसमें इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि हम लोग हमारी फैसिलिटीज वहां तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए दिल्ली एनसीआर के अंदर अलवर भरतपुर को भी शामिल कर लिया गया। तो वैसे ही शहरी सुविधाएं जब यहां तक पहुंचने लग जाएंगी तो वो एक ट्रांजिशनल एरिया, संक्रमणशील क्षेत्र कहलाएगा, और उसी को हम लोग नगर पालिका बोर्ड कह देंगे। तो ध्यान रखना है कि यहां पर किसकी स्थापना होगी? नगर पालिका बोर्ड की स्थापना होगी, जो कि सबसे छोटा रहेगा। फिर उसके बाद में अब ये जो एरिया है, ये वाला एरिया है, इसको हम लोग कह देंगे भाई ठीक है, यहां पर ज्यादा, इससे ज्यादा डेवलपमेंट है, तो इसको हम लोग कह देंगे कि ये नगर पालिका परिषद है, ये लघुतर निकाय है। और यहां पर अच्छा खासा डेवलपमेंट है, ये वाला अच्छा खासा डेवलपमेंट है, ये वाला अच्छा डेवलपमेंट है, ये वाला, इसको हम लोग कह देंगे कि भाई ये नगर निगम है। तो ऐसे करके 3 पार्ट इसके डिवाइड हो जाते हैं, और वही चीज यहां पर लिखी हुई है। अभी आपका जो एग्जाम लगा था ईओआरओ का, 2 बार एग्जाम लग चुका, उसमें से जो पहला एग्जाम था जो कि डबल शिफ्ट के अंदर लिया गया था, उन डबल शिफ्ट के अंदर, दोनों शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन ये आया था और एक क्वेश्चन ये आया था। तो हमने ये तो सीख लिया कि संक्रमणशील क्षेत्र के अंदर नगर पालिका बोर्ड की स्थापना होगी, लेकिन अगर वो कहता है कि लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के अंदर किसकी स्थापना होगी? नगर परिषद की। और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र में किसकी स्थापना होगी? नगर निगम की। उस प्रश्न को वो वापस से उल्टा भी पूछ सकता है कि नगर परिषद की स्थापना कहां पर होती है? जो कि लघुत्तर नगरीय क्षेत्र होता है। और नगर निगम कहां पर स्थापित होता है? जहां पर बृहत्तर नगरीय क्षेत्र स्थापित होता है, दैट इज। तो आप जब देखेंगे ईओआरओ का फर्स्ट पेपर जो कि रद्द हो चुका था, उसमें दोनों क्वेश्चन आए थे। एक पारी में ये पूछा गया था, ये पूछा गया था कि नगर परिषद की स्थापना किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन में था लघुत्तर नगरीय क्षेत्र। पेपर उठाना आप लोग, उसमें था ये। नगर निगम जो है उसकी स्थापना कहां पर होती है? बृहत्तर। ये सेकंड शिफ्ट वाले पेपर में था। तो ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए कि नगर पालिका की स्थापना कहां कहां पर होगी और किस तरीके से उसको रेगुलेट करेंगे। निगमन मतलब रेगुलेट करना। जैसे रेगुलेटर होता है, आपकी गैस का रेगुलेटर होता है, आप उसको कम ज्यादा करते हैं। तो गैस अगर दूध उफान पर है तो आप रेगुलेटर को कम कर देंगे, उफनना कम हो जाएगा, है ना, उफनना कम हो जाएगा वो। ओके, हाँ बिल्कुल। अगर जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप क्लियर करते हुए चलते हैं तो हमको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और उसके बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। लेकिन आपको एक एक बात बड़ी ध्यान से सुननी पड़ेगी। ऐसी हवा में जो है आपको हर बात को नहीं उड़ाना है।
तो बात जो है वो सुनते चलिएगा अच्छे से और उसके नोट्स बनाते चलिएगा, एमसीक्यूज बनाते चलिएगा, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो संक्रमणशील क्षेत्र पे तो नगरपालिका बोर्ड की स्थापना होगी, यहाँ पर इसकी और यहाँ पर इसकी स्थापना होगी। तो धारा 5 आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। तो धारा 3 क्या थी? नगरपालिका गठन व शासन, या फिर हम लोग कहें नगरपालिकाओं का परिसीमन, धारा 3 के अंदर। धारा 4 में क्या था? नगरपालिका बोर्ड को अधिनियमों में छूट। और धारा 5 क्या है? धारा 5 है कि नगरपालिका की स्थापना और निगमन, रेगुलेट कैसे करेंगे। तो 3 धाराएं जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो कि कौन कौन सी धाराएं हैं। बोलिए, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताइए। ओके, चलो, ये बात समझ में आएगी आपको, कैसे संक्रमणशील क्षेत्र बनता है, कैसे परिषद बना और कैसे शहर तक वो पहुंच गया, नगर निगम तक पहुंच गया। अब देखिए, नगरपालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकती जो राज्यपाल के क्षेत्र के अधीन हो या औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित हो। अब एक्चुअली में क्या होता है कि राज्यपाल के पास में ये पावर होती है कि वो क्या कर सकता है, एक औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो अगर जहां पर राज्यपाल ने औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया है वो किसके, नगरपालिका के कार्य क्षेत्र में नहीं आएगा। नगरपालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जाएगी जहां पर राज्यपाल ने उसको औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया। तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि राज्यपाल ने जहां पर औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एक एरिया, रीजन अनाउंस कर दिया है, उस क्षेत्र के अंदर क्या कर देना चाहिए, नगरपालिका गठित नहीं की जानी चाहिए, है ना। ठीक है, ये आराम से आपको समझ में आ रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? औद्योगिक जो क्षेत्र होता है, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट का पावर्ड होता है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों उसको मिलकर चलाते हैं। जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो डीएमआईसी के दोनों तरफ, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है डीएमआईसी के दोनों तरफ, अब डीएमआईसी क्या है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कि भाई हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली से मुंबई के बीच में एक रेलवे ट्रैक बनाएंगे और रेलवे ट्रैक के 10 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर इधर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे। क्योंकि अगर रेलवे लाइन के पास में ही कोई फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री से कोई भी माल जो है वो सीधा ट्रेन तक पहुंचेगा और ट्रेन से सीधा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसमें ये हेल्प करती है। ठीक है, तो अब जो डीएमआईसी है, जो प्रोजेक्ट है, अगर वो नगर पालिका क्षेत्र में आएगी तो वो उतना विकास नहीं कर पाएगी, क्योंकि नगर पालिका में पहले तो इतना फंड नहीं है। नगर पालिका बनाई ही क्यों गई है, क्योंकि वो स्थानीय जो क्षेत्र है उनका विकास कर सके। तो जब औद्योगिक क्षेत्र का वर्कलोड उनको ऊपर आएगा तो वो उसका विकास नहीं कर पाएंगे, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पास रखा इसको कि ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। तो राज्यपाल जो है औद्योगिक क्षेत्र अगर उसको घोषित करते हैं तो नगर पालिका वहां पर गठित नहीं की जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। विकास प्राधिकरण, डेवलपमेंट अथॉरिटी, विकास प्राधिकरण का गठन कैसे होता है और क्यों होता है, किन हालात के अंदर होता है। आज जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका गठन 1982 के अंदर किया गया था, और जोधपुर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसका गठन 2008 के अंदर किया गया। ठीक है ना। तो आखिरकार किस आधार पर इनका गठन किया गया और क्या इसके लिए क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले विकास प्राधिकरण, डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या होती है, यह आप लोगों को तो पता ही लग चुका है कि जहां पर यह प्राधिकरण काम करेगा वहां पर विकास की गुंजाइश है, और विकास हमेशा वहां होता है जहां से रेवेन्यू आता है। पता ही मुझे, आज एक पिता अपने बच्चों पर बराबर पैसा खर्च करता है उनको सक्षम बनाने के अंदर, लेकिन ये पिता ये जरूर जानता है कि वो कौन सा बच्चा है जो कि मुझे सिलेक्शन दे सकता है या मेरे बिजनेस को अच्छे से रन कर सकता है। समझ रहे आप लोग, मेरे बिजनेस को अच्छे से रन कर सकता है। आपने शायद कभी बिजनेस की पावर नहीं समझी है कि बिजनेस क्या होता है ना। आज राजस्थान के अंदर भर्तियों को लेकर इतना हाहाकार क्यों हो रहा है, कारण क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी इतनी बढ़ चुकी है। हर एक इंसान ये चाहता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर डिपेंडेंसी इतनी बढ़ चुकी है कि हर कोई ग्रेजुएट जो बंदा होता है वो चाहता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या हो चुकी है, स्किल डेवलपमेंट, स्किल जो है वो कहीं ना कहीं खोती जा रही है। इंसान जो है वो या तो स्किल नहीं सीखता, और सीख भी लेता है तो उसको विश्वास नहीं होता है कि मेरे अंदर ये स्किल हो सकती है क्या। खुद की स्किल्स पर विश्वास नहीं हो पाता, ये बड़ा एक, और वो फिर सोचता है कि यार छोड़ो ना यार झंझट, सरकारी नौकरी कर लेंगे, वहां पे कौन सी स्किल की जरूरत है, घुस जाते हैं, बाद में देख लेंगे अंदर।
क्या ही कर लेंगे अंदर, है ना, आराम से मस्त होके, वो कौन सा निकाल देंगे हमको। तो ना निकाले जाने का जो डर है वो गवर्नमेंट जॉब में खत्म हो जाता है, और निकाले जाने का डर प्राइवेट जॉब में, जैसे अभी टीसीएस ने निकाल दिया 25,000 कर्मचारियों को, तो डर ही तो था, और उसी डर को खत्म करने के लिए वो गवर्नमेंट जॉब में जाता है ना। चलो, तो एक पिता जो है अपने बच्चों पर बराबर पैसा खर्च करता है, लेकिन उसको पता है कि ये बच्चा जो है अगर मैं इस पे पैसा खर्च करूंगा तो ये मुझे जो है वो पैसा कमा कर देगा, चाहे वो बिजनेस से कमा के दे या गवर्नमेंट जॉब से कमा के दे, कम से कम मेरी सेवा तो कर ही देगा, और पिता उसके ऊपर पैसा खर्च करेगा, क्योंकि पिता को पता है कि यार विकास कर सकता है। इसीलिए पूरे किसी भी स्टेट के अंदर ऐसी कुछ सिटीज होती हैं जिनको पता है, सरकार को पता रहता है कि यहां पर पैसा खर्च करेंगे, अगर इनको हमने विकसित किया तो ये हमको पैसा कमा के देंगे। जैसे जयपुर, जोधपुर। जयपुर कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का राजधानी है, और यहां पर आमेर, जयगढ़, ये फोर्ट्स भी हैं, मतलब एक कल्चरल क्राइटेरिया भी है और इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा है। ज्योग्राफी ऐसी है कि राजस्थान के बिल्कुल सेंटर के अंदर है, हर जिले को कनेक्ट कर सकता है। पॉलिटिकली सारे जितने भी मुद्दे हैं वो जयपुर में डिस्कस होते हैं, तो हर तरीके से कमांड अच्छी है। तो जयपुर को क्यों ना डेवलप किया जाए, और जयपुर के अंदर हर व्यक्ति जो है वो मैग्नेट की तरह आए, मतलब मैग्नेट सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, सब लोग यहाँ पे कमाने के लिए आएंगे, तो क्यों ना यहाँ पे डेवलपमेंट करें ताकि रेवेन्यू जनरेट हो, ट्रांसपोर्ट, जब लोग काम में लगेंगे तो पैसा आएगा। तो विकास प्राधिकरण वहां पर गठित हुआ जहां पर विकास की संभावनाएं हैं। समझ गए आप लोग? इतना लंबा चौड़ा भाषण देने का यही था कि आप समझें कि वो वाकई में क्यों गठित किया जा रहा है। तो राज्य सरकार की नजर में कोई क्षेत्र अगर सांस्कृतिक महत्व रखता है, ऐतिहासिक महत्व रखता है, पर्यटक रखता है, या किसी प्रकार का महत्व रखता है, तो राजपत्र में जो गवर्नमेंट का गजट होता है उसमें अधिसूचना प्रकाशित कर उसका गठन कर दिया जाता है। किसका? विकास प्राधिकरण का। अब हमारे पास में दो चीज होती है, एक तो होता है नगर और एक होता है महानगर। तो नगर और महानगर में अंतर होता है, सिटी और मेट्रोपॉलिटन सिटी दोनों में अंतर होता है। सिटी और मेट्रोपॉलिटन सिटी, इन दोनों में अंतर होता है। तो महानगर क्षेत्र जहां की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, वहां के विकास हेतु विकास प्राधिकरण का गठन राज्य विधानमंडल अधिनियम के द्वारा किया जाता है। यह निगमित निकाय होता है। जैसे नगर घोषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या 5000 जनसंख्या होनी चाहिए। अगर आपको नगर घोषित करना है केवल, तो नगर घोषित करने के लिए 5000 जनसंख्या न्यूनतम होगी, और फिर महानगर अगर घोषित करना है तो 10 लाख की जनसंख्या मिनिमम होनी चाहिए। तो 10 लाख की अगर जनसंख्या है तो वहां पर विकास प्राधिकरण बनेगा, और इसके लिए राज्य विधानमंडल अधिनियम के द्वारा इसका गठन कर दिया जाएगा, और वो एक निगमित निकाय होगा, रेगुलेटरी बॉडी होगी जो कि अपने डिसीजंस जो है वो खुद ले सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको रूल तो किया जाएगा, रेगुलेट तो किया जाएगा, लेकिन ये अपने डिसीजंस, डेवलपमेंट के जो डिसीजंस हैं वो खुद ले पाएगी। ठीक है। तो नगर कब होता है? नगर होता है जब मिनिमम 5000 की जनसंख्या हो, 400, है ना, घनत्व कितना हो? 400। घनत्व मतलब 1 किलोमीटर के, 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे के अंदर कितने लोग रहते हैं, तो उनकी जो घनत्व है, उनका जो घनत्व है वो 400 से ज्यादा होना चाहिए। न्यूनतम 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। तो जो पॉपुलेशन है वहां पर रहने वाली वो 75% नॉन एग्रीकल्चर वर्क, जैसे इंडस्ट्रियल वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है तो नॉन एग्रीकल्चर है, वहां पर कोई ऐसा काम जो कि कृषि से जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, कोई फैक्ट्री लगा दीजिए, ठीक है, और मान लीजिए कोई शॉप्स वगैरह वहां पर खुल रही हैं, कुछ भी हो, लेकिन एग्रीकल्चर का काम नहीं है 75%, तो वो जो है वो एक सिटी घोषित हो जाएगी। और मेट्रोपॉलिटन सिटी, जैसे जयपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वहां पर क्या बना दिया हमने? विकास प्राधिकरण बना दिया। जोधपुर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसलिए वहां पर भी विकास प्राधिकरण बना दिया गया। तो जयपुर में बनाया गया 1982 के अंदर, 1982 में, और जोधपुर में 2008 के अंदर विकास प्राधिकरण, डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो बना दी गई। ठीक है। अब जो जेडीए के अंदर तैनात होता है वो होता है जेडीए कमिश्नर। जेडीए कमिश्नर होता है। अब बताइए, यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो तो बताइए। फिर